जो भी रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी आते हैं क्वेश्चंस, वो आपके एक एसएससी लेवल के अगर आप प्रिपरेशन कर लो तो आप इजीली निकाल लोगे। किन स्टूडेंट को एमसीए नहीं करना चाहिए? वरना अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है, एग्जाम्पल ले लो बिल्कुल अलग टाइप की फील्ड में लाइक यूएक्स डिजाइनिंग, तो थोड़ा सा क्या है कि प्रेशर ज़्यादा रहता है स्टूडेंट के पास, तो इस फील्ड में गलती से मत आना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो यार आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वेदर आप किसी भी डिग्री को कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट में, वेदर आपका बीएससी हो या फिर बीसी हो या फिर आप बीकॉम भी कर रहे हो या फिर बीए भी कर रहे हो, तो यार यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि यार इसके बाद मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो यार आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में हम दो सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में पूरा कंप्लीटली डिटेल हम बात करेंगे। मैंने इसके लिए इनवाइट करा है वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर, आई होप आप लोग जानते होंगे, द गीक मोंके के नाम से, वासु सहगल, जो कि अभी प्रेजेंटली एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पूरा वासु के साथ अपन डिस्कस करेंगे। वासु ने अपना एमसीए कंप्लीट करा है और मेरा अपना एमएससी कंप्लीट करा है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले वासु थोड़ा एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। ओके, सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपने मेरे चैनल के बारे में देखा हो तो आपको पता होगा कि आई हैव डन माय बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन आई परस्यूड एमसीए from Department of Computer Science, which is again a part of Delhi University, and then I got placed at Paytm and then I switched to Upstocks. So yeah, currently this is my background. अपन दोनों अच्छे से पूरा स्टूडेंट को अपन बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप कोशिश करने की लाइक यार नेम सेट के बारे में पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दो और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने एमएससी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार नेम सेट के बारे में बता दो कि एग्जाम मतलब किसके लिए होती है, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ओके, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं अगर आपको निमसेट के बारे में यहाँ पर बताऊँ तो निमसेट एक ऑल इंडिया एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है एंड उसके बाद आप 3 इयर्स की एमसीए कर सकते हो फ्रॉम एनआईटीज एंड करंटली इसमें ट्रिपल आईटीज भी ऐड हुए हैं एक आधे। आप देख सकते हो निमसेट की पूरी वेबसाइट पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स नॉन सीएस बैकग्राउंड के जनरली उनके लिए काफ़ी बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सीएस के अंदर आ सकें और मैक्स टू मैक्स प्लेसमेंट लेके जा सकें। मैक्सिमम पैकेजेस आपके एनआईटी से जाते हैं, जो टॉप 3 एनआईटीज हैं। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स बीसीए, बीएससी और कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिसमें का मैथ्स हो, वो सारे एलिजिबल हैं ये एग्जाम देने के लिए। एंड यहाँ पर अराउंड जितना भी मैंने इंटरनेट और इधर उधर से नंबर देखे तो हर साल अराउंड 20 to 25,000 स्टूडेंट्स देते हैं निमसेट। एंड हो सकता है नंबर इससे थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन अराउंड इतने स्टूडेंट्स देते हैं। तो बेसिकली आपकी यहाँ पर 12th की मैथ्स आती है, 11th-12th की मैथ्स, और इसके अलावा आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है, कंप्यूटर साइंस आती है, एनालिटिकल स्किल्स आती हैं। तो ये एग्जाम काफ़ी बेसिकली देखा जाए एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। तो इस एग्जाम को देने के बाद आप कोई भी एनआईटीज में जा सकते हैं एंड वहाँ से आपकी 3 साल की एमसी हो जाएगी एंड फिर आप वहाँ से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं एमसीए के जहाँ पर बढ़िया कंपनीज नहीं आती और एलिजिबिलिटी इश्यूज काफ़ी रहता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, लेकिन एनआईटीज में ऐसा नहीं होता यार। वहाँ पर काफ़ी तगड़ी कंपनीज आती हैं जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। अगर एज लिमिट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो एज सच एज लिमिट का नहीं है, लेकिन अगर आपके ज़्यादा गैप ईयर्स हैं तो आपको वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एनआईटीज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन कंपनीज में आपको वो डिफाइन करने पड़ेंगे कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर मैंने 27-28 ईयर्स के स्टूडेंट्स भी देखे जो कि अपनी एज डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, मुझे लास्ट टाइम पता लगा था, एंड वो भी प्लेस हुए थे। तो बेसिकली सारे जो भी बंदे हैं उनको एज लिमिट एज सच नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप 35-36 में जाके आप एमसीए कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है बेसिकली। तो एज लिमिट ये है कि आपकी 2-3 साल का गैप हो तो वो जस्टिफाइड होता है। 1 साल का मेरा भी गैप था, आई वॉज डूइंग एमसीए एट बीवीपी एंड देन आई जस्टिफाइड दैट। एंड डीयू के एंट्रेंस में जब उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि 1 साल आप क्या कर रहे थे, तो आई डिफाइन, मतलब मैंने वहाँ पर बताया उन्हें पूरा कि 1 साल एमसीए कर रहा था। वो वहाँ पर हंस रहे थे कि दोबारा एमसीए करने क्यों आ रहे हो, तो आई जस्टिफाइड दैट। एंड लकीली वहाँ पर मेरा जो इंटरव्यू है प्रोसेस वो क्लियर हो गया था। लेकिन किसी भी कंपनी में एज सच किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि 1 साल आपके यहाँ पर गैप क्यों है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 से 3 साल का गैप इतना मैटर नहीं करेगा अगर आप उसको डिफाइन कर पाओ।
या ओके फाइन। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा IIT-JEM के बारे में बता देता हूँ। तो यार IIT-JEM एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। इसमें आप टोटल 7 सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें पहला रहता है अपने पास मैथमेटिक्स, सेकंड इज द फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स, एंड उसके बाद अपने पास जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, एंड आपके पास होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये टोटल 7 पेपर्स होते हैं। अब जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है उसमें आप ऐसे जा सकते हो उस फील्ड में। तो इसमें यार इंडिया के टॉप कॉलेजेस मिलते हैं आपको, IITs, NITs, IIITs भी अभी 2-3 IIITs इसमें इंक्लूड हुए हैं। और साथ ही साथ में रिसर्च के लिए जो अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, आईसर्स, IISc बेंगलोर हो गया, तो यार इनमें आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। तो और इसकी अपनी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यार इसमें एज और ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या आपका ईयर गैप कितना भी हो सकता है। इसमें सभी सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। लाइक जैसे इकोनॉमिक्स वाला जिसमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट भी बहुत ही कम ऐसे अपेयर होते हैं, उसके बारे में बात करूं तो यार इसके लगभग 2 से 3 कॉलेजेस ही है। लाइक तो अपने पास हो चुका है IIT दिल्ली, दूसरा अपने पास IIT रुड़की। तो यार इसमें नंबर ऑफ द सीट्स भी लगभग मान के चलो कि यार 40 to 45 ही रहती है। तो इसमें आपका कोई से भी क्राइटेरिया नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ है कि आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। बाकी आप इस चीट शीट को जरूर देख लेना, जैसे कि नीचे आपके स्लाइड में चलते जा रहा है, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा क्या है कि 7 सब्जेक्ट रहते हैं, तो हर एक IIT से NIT का क्राइटेरिया अलग होता है। बाकी आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट जाता है कि क्या क्लास 12th में उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए क्या। तो यार मैथमेटिक्स का लास्ट ईयर तक था, लेकिन इस बार से क्राइटेरिया हट चुका है। तो आपका यदि क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं है तो तब भी आपका चलेगा, आप IIT-JEM केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो। लेकिन कुछ IITs आपका BSc या फिर कोई सी भी आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो तो उसमें 1 ईयर मैथमेटिक्स मांगती है। 2-3 IITs नहीं मांगती है, जैसे कि अपना IIT गांधीनगर हो गया और IIT पलक्कड़ हो गया। तो ऐसे ही सभी की छोटी मोटी क्राइटेरिया रहती है, बट सभी का बेसिकली यही है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 2 ईयर मैथमेटिक्स और 2 ईयर फिजिक्स मांगेगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अभी वीडियो में आगे। तो अभी थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यार निमसेट का पैटर्न थोड़ा सा बता दो कि एग्जाम पैटर्न कैसे क्या रहता है। ओके, तो अगर मैं निमसेट के पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं, जो कि मैथ्स, आपकी कंप्यूटर साइंस एंड एनालिटिकल स्किल्स। सब कुछ मैंने अपने चैनल के ऊपर बता रखा है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। एंड अगर यहाँ पर हम बात करें तो 12th की मैथ्स आती है, और जो आपके जो भी रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी आते हैं क्वेश्चंस, वो आपके एक SSC लेवल के अगर आप प्रिपरेशन कर लो तो आप इजीली निकाल लोगे। इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैराग्राफ टाइप आते हैं क्वेश्चंस, और वो भी अगर आप SSC लेवल की थोड़ी बहुत प्रिपेयर कर लोगे या फिर पैराग्राफ्स प्रैक्टिस कर लोगे एंड उसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली निकाल लोगे। यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल, एंड आपके लिए इसके लिए 120 मिनट्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मेजर जो मार्क्स हैं वो मैथ्स को होते हैं। आप जो भी आपकी मार्किंग स्कीम है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। एंड सबसे ज्यादा पार्ट मैथ्स का होता है, दैट्स वाई जब भी पेपर आता है मेजरली सारे स्टूडेंट्स मैथ्स को पहले देते हैं, क्योंकि अगर मैथ्स सोलली कर ली तो आपके बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। तो दैट्स हाउ निमसेट इज ऑल अबाउट। ओके, अब यदि मैं IIT-JEM की मैं बात करूँ तो यार इसके जो जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं सबका फिक्स पैटर्न रहता है कि इसमें टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 3 पार्ट में इसको अपन डिवाइड करते हैं। पहला अपना रहता है MCQ सेक्शन, जिसमें आपके पास 30 क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स के रहेंगे, बाकी आपके पास रिमेनिंग 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं सेकंड सेक्शन में, डेट इज द आपके पास MSQ होता है। एंड जो थर्ड वाला जो रहता है उसमें आपका NAT क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस टाइप से इसके टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि लाइक MCA का जो कोर्स टर्म है वो कैसा क्या है, और स्टूडेंट MCA के बाद किस किस फील्ड में जा सकते हैं, मतलब उसके पास क्या क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज वगैरह रहती है। तो MCA की अगर कोर्स की मैं बात करूं, सोलली अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं यहाँ पर आपसे, तो अगर आपको कोडिंग में जाना है तभी आप MCA करना, वरना अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है, एग्जांपल ले लो बिल्कुल अलग टाइप की फील्ड में लाइक UX डिजाइनिंग, HR, या फिर अगर आपको बिल्कुल अलग फील्ड में जाना है जो कि इन सबसे अलग है, डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, तो आप MCA मत करना। अगर आपको कोडिंग से इंटरेस्ट है एंड आपको ऑन कैंपस अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो आप MCA के लिए आ सकते हो। अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स की बात करूं, जो भी BCA में सब्जेक्ट्स हैं उसी के एक्सटेंडेड और एडवांस टॉपिक्स आपको MCA में मिल जाएंगे, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, OS, नेटवर्किंग,
डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स में अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे, मशीन लर्निंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे चूज करने को आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है तो बेसिकली आपकी जो भी कोडिंग रिलेटेड जॉब्स आती है आपके कैंपस में वही आती है। अगर कोई बच्चे को अलग से किसी अलग फील्ड में जाना है, लाइक बिल्कुल अलग, लाइक साइबर सिक्योरिटी, तो उसके लिए एक अलग से कंपनी नहीं बुलाई जा सकती, तो उसको अपनी स्किल्स खुद डेवलप करनी पड़ेगी एंड उसको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एनआईटीज में काफ़ी सबसे ज़्यादा एनआईटीज प्रेफर्ड होते हैं फॉर एमसीए, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम पैकेज जाता है आपके 45-50 एलपीए तक जाता है। एंड इवन टॉप एनआईटीज में गूगल भी आती है जो कि हर फील्ड के लेती है स्टूडेंट्स, लाइक एमटेक, बीटेक, इसके अलावा एमटेक, बीटेक एंड एमसीए, सबको एलिजिबिलिटी होती है सिर्फ टॉप एनआईटीज में। और बाकी अगर मैं बात करूं एनआईटी सूरतकल की, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप भी देती है ऑन कैंपस ही, तो वहाँ पर आपको पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एंड देन आप वहाँ इंटर्नशिप ले सकते हो। इसके अलावा आपको ऑन कैंपस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि आपको ऑफ कैंपस नहीं मिलती, तो डेफिनेटली ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको भी कोडिंग फील्ड में जाना है। या ओके, तो मतलब डेटा साइंस फील्ड में भी यदि आप किसी स्टूडेंट का इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली एमसी के थ्रू जा सकता है। लेकिन उसे अपनी स्किल्स खुद डेवलप करनी पड़ेगी। एंड अगर उसके ऑन कैंपस प्लेसमेंट में डेटा साइंस की कंपनी आ रही है तो वो कर सकता है, वरना उसका कोई ना कोई सीनियर, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई सीनियर डेटा साइंस फील्ड में होगा, आप वहां पर उनसे पूरा रीच आउट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, आपको एक एडवांस लेवल की गाइडेंस मिलती है एंड बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है जो कि आपको ऑफ कैंपस इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। यदि मैं थोड़ा सा IIT JEM के बाद अपना MSc की मैं बात करूँ तो यार MSc का जो पूरा जो कोर्स काम रहता है वो आपका लाइक थोड़ा जो आप BSc में पढ़ के आए हो उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन रहता है। जैसे कि आपने अभी वासु ने बताया कि यार अपना BC और MC का होता है, आपको इन डेप्थ सब्जेक्ट पढ़ना होगा। लाइक इसमें यदि मैं अपॉर्चुनिटीज़ में बात करूँ तो यार आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि यार यहाँ पर आप ज़्यादा फील्ड में जा सकते हो। पहला रहता है कि आपकी जो कोर कंपनीज वगैरह रहती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि यार अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपन ने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह बना के रखे, तो आप उनको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट वाइज कि यार फिजिक्स स्टूडेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, केमिस्ट्री के लिए क्या है, ठीक है, जियोलॉजी वाले के लिए क्या है, इकोनॉमिक्स वाले के लिए क्या है। तो यदि मैं इसको दो पार्ट में यदि मैं ब्रेक करूं तो यार रिसर्च की अपॉर्चुनिटी तो आपके पास डेफिनेटली रहेगी कि आप MSc के बाद आप PhD कर सकते हो, वेदर वो इंडिया हो या फिर आप अब्रॉड के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास रहता है प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट के लिए यदि आपके पास आपको इन फ्यूचर डेटा साइंस के फील्ड में जाना है तो IIT बॉम्बे का ऑपरेशन रिसर्च का एक कोर्स है, उसमें 100% प्लेसमेंट वगैरह होते हैं। दूसरा अपना रहता है यहाँ पर मैथमेटिकल स्टैटिक्स, जिसके थ्रू IIT कानपुर आपको मिलता है, IIT बॉम्बे मिलता है। तो इसके क्या कि 100% प्लेसमेंट होते हैं, पर वो डेटा साइंस के फील्ड में होते हैं। और इसके बाद जो अपने पास प्लेसमेंट में सबसे पहले स्टैटिक्स के बाद दूसरा आता है मैथमेटिक्स। तो यार मैथमेटिक्स के प्लेसमेंट भी कंपेरेटिवली में कहूँ ना तो अच्छी है। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा पाओगे, डेटा साइंस में जा पाओगे, और लाइक थोड़ा जो बिजनेस एनालिस्ट या फिर बिजनेस कंसल्टेंट से रिलेटेड जो प्रोफाइल्स वगैरह रहती है, इससे रिलेटेड भी कंपनीज वगैरह यहाँ पर आती है हायरिंग के लिए, तो उसमें भी आप जा सकते हो। लाइक जैसे कि यार अभी रिसेंटली जो प्लेसमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, लास्ट ईयर से तो थोड़े प्लेसमेंट का रेशियो कहीं ना कहीं घटा हुआ है, बट फिर भी एक तरह से सही रहा है कि यार अपना IIT गुवाहाटी जो कि यार सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है यहाँ के, वहाँ से कुछ स्टूडेंट के प्लेसमेंट गूगल में भी हुआ है, 35 LP अप्रोक्सीमेटली उनको पैकेज ऑफर करा है। और लोअर IITs में भी यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, NITs में भी प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, बट प्लेसमेंट थोड़े से एडटेक में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यदि मैं टेक के फील्ड की मैं बात करूँ तो आपके पास करियर ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे। और थोड़ा सा एक ये चीज़ रहती है कि आपके पास थोड़ा सा IIT में आप जाओगे तो एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल सकता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। एक छोटे से पार्ट में अपन बात नहीं कर सकते, तो आप बाकी वीडियो को चेक कर सकते हो। तो यार अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि यार अभी स्टूडेंट को कैसे क्या डिसाइड करें कि यार उनको MC में जाना है या फिर MSc करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MCA एंड MSc कोर्स की, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि हमारे लिए क्या एलिजिबल है और हम चूज़ कैसे करें। तो यहाँ पर अगर मैं MCA की बात करूँ तो वो अब NITs को छोड़ के बाकी हर जगह 2 साल का है एंड MSc भी 2 साल का है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल डिग्री की बात करूँ जो एग्जैक्टली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो उसके लिए MC है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इश्यूज के लिए अगर जो सिर्फ जॉब के लिए जा रहा है, मैं कहूँगा सभी को कि वो MCA चूज करें अब,
ठीक है। लेकिन जो लोग रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं या पीएचडी की तरफ जाना चाहते हैं एंड वो अभी कंफ्यूज हैं कि उन्हें इंडस्ट्री में जाना है, जॉब करना है या फिर टीचिंग साइड में जाना है, या फिर आपको कोई मान लो कि आपने कोई भी रिसर्च के लिए जाना है, पीएचडी के लिए जाना है, जहां पर आप रिसर्च पेपर्स लिख सकते हो, अपने पेपर्स प्रेजेंट कर सकते हो। एंड आपको अगर ये चीज में कंफ्यूजन है एंड कोई भी अगर लगता है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप एमएससी ट्राई कर लो, क्योंकि वहां पर रिसर्च रिलेटेड वर्क एंड सब्जेक्ट ज्यादा होंगे एंड इन डेप्थ आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आपको हो सकता है रिसर्च पेपर लिखने पड़े, आपको टीचर्स के अंडर रिसर्च पेपर के ऊपर या फिर कोई भी प्रोजेक्ट करना पड़े। लेकिन एमसीए में आप उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होगे, आप सीधा डायरेक्टली इंडस्ट्री के हिसाब से ही अपनी तैयारी कर रहे होगे एंड आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होगा। लेकिन एमएससी, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, थोड़ा हेक्टिक कोर्स है जहां पर आपके सब्जेक्ट्स की क्लासेस ज्यादा लगेंगी एंड दे विल डिमांड के बच्चे यार पढ़े उतना, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो कोर्स ही रिसर्च के लिए, तो स्टूडेंट ज्यादातर रिसर्च करें या फिर यहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी परस्यू कर लें। तो अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो तो वो चूज करो, वरना एमसी। या राइट। तो मेरी तरफ से भी आपको कंक्लूड कर देता हूँ। तो मतलब एक तरह से यदि आपको प्लेसमेंट लेना है तो एमसी इज़ द बेस्ट, जैसे कि अपन ने यार पुराने वीडियोस में बात करी है। और यदि आपका रिसर्च में और या फिर आपको डाउट है कि यार मुझे अभी क्या सिलेक्ट करना है, तो आपके लिए एमएससी बेस्ट रहेगा। बट इसमें ये थोड़ा सा यार आपके पास हेक्टिक ज़्यादा रहता है कोर्स क्रम, है ना, बहुत थोड़ा सा, मतलब आप टॉप आईटीज़ में जाओगे, आईआईटी मद्रास हो गया आपका या फिर आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली, तो यहाँ का कोर्स क्रम बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। साथ में आपके प्रोजेक्ट्स हो रहते हैं, लैब वर्क रहते हैं। यदि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा क्या है कि प्रेशर ज़्यादा रहता है स्टूडेंट के पास। टाइम थोड़ा सा यहाँ पर 2 साल का रहता है, तो टाइम आपके पास कम रहता है। तो यदि आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे यार टेक के फील्ड में जाना है, प्लेसमेंट ही उठाना है, ठीक है, तो यार आप एमसीए करो। इस फील्ड में गलती से मत आना, क्योंकि यार मैंने भी जब अपना एग्ज़ाम दिया था 2021 में, तो जस्ट मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था निमसेट का, बाई लकीली निकल भी गया। तो उस टाइम पे मुझे कहीं का डाउट था कि यार मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरा प्लान था कि उस टाइम पे यार कि मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहिए था, ठीक है। बट उस टाइम पे चलो मेरा एडमिशन हो गया था एमएससी में, तो फिर मैं वापस रिटर्न नहीं गया। तो यार ये गलती आप मत करना। यदि आपको सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि मुझे प्लेसमेंट लेना, तो डेफिनेटली आप एमसीए प्रीफर करो। एमएससी में थोड़े चांसेस कम रहेंगे आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन मेरा भी है इससे उल्टा ही जस्ट कि यार किन स्टूडेंट को एमसीए नहीं करना चाहिए। ओके, तो यार इसके लिए सही बताऊं तो मेरे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं इसे पहले एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो एक स्टूडेंट था जो कि मतलब हु वॉच माय चैनल एंड कनेक्शन में था मेरे, तो ही क्रैक्ड जीसॉक एंड वहां पर उसने अच्छा खासा पे लिया एंड उसके बाद ही वाज प्लानिंग कि वो एमसीए करे, ठीक है। तो ही हैड अ कॉल विद मी, उसके पास मेरा नंबर था, तो मैंने उसको बताया भाई मत करो, आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देखना शुरू करो। बट ही सेड कि यार फैमिली कह रही है कि एक मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए, इस बैचलर्स के बाद आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैंने कहा कि यार तुम्हें कनेक्शन बना के जॉब ही लेनी चाहिए डायरेक्ट। तो व्हाट ही डिड इज कि उसने कनेक्शन बनाए एंड ही क्रैक्ड द रिमोट जॉब ऑफ यू कैन से मोर देन अ फैंग इंजीनियर, ठीक है। तो वही चीज है, उसने एमसीए नहीं करी एंड मैंने उसे यही बोला था कि भाई मुझे नहीं लगता आपको नीड है। अब जैसे एग्जांपल लो कि मैं हूँ, मैंने बीएससी में इतनी ज्यादा कोडिंग नहीं करी थी, मैंने एमसीए इसलिए करी कि ताकि मेरे को एक कोडिंग एनवायरनमेंट मिले एंड अब मैं श्योर हूँ कि मैं कोडिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ एंड जॉब लेना चाहता हूँ। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट है जिनकी कोडिंग पहले से ही सही है, जिन्होंने बीएससी में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, बहुत ही अच्छी अपनी कोडिंग स्किल्स मेंटेन कर रखी है, 2-3 इंटर्नशिप्स कर रखी है, जो कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट है दिखाने लायक। उन स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता कि एमसीए परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑफ कैंपस जॉब इजीली निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने इंटर्नशिप पहले ही कर ली इतनी आसानी से और इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो डेफिनेटली उनके लिए कोई भी जॉब क्रैक करना आसान है। चाहे वो 4 लाख या 5 लाख क्यों ना हो, वो 1 साल जॉब करके स्विच मार सकते हैं अराउंड 100%, 150%, 200% हाइक से। तो उन स्टूडेंट को अपनी उसी स्किल के ऊपर वर्क करना चाहिए और जॉब लेनी चाहिए। तो सिमिलरली मैं ये कहूंगा, और जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रगल हो रही है, चाहे कोडिंग स्किल है लेकिन स्ट्रगल हो रही है कि नहीं मिल पा रहा, तो वो फिर एमसीए कर सकते हैं एंड देन दे कैन हैव ऑन कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैकेज ले सकते हैं। लेकिन जिनकी पहले से कोडिंग स्किल सही है, लाइक गेम डेवलपमेंट हो गया, या फिर आप मान लो कि बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड, आईओएस या मशीन लर्निंग पहले से ही सही है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रादर देन डूइंग एमसीए। इसके अलावा और वो स्टूडेंट जो कि अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी, यूएक्स डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा मार्केटिंग, या कोई एजेंसी खोलना चाहते हैं या एचआर बनना चाहते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो उनको एमसीए नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी।
क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी या कोई भी आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा जिससे कि आप ऐसी किसी फील्ड में जा सको। आपको अपनी उन स्किल्स को इंक्रीज करना चाहिए, लेवल अप करना चाहिए, वही कनेक्शन बनाने चाहिए। लाइक मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग के लोग आपके लिंक्डइन पे हो, आप देख सको, रोड मैप बना सको अपने लेके, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी जॉब क्रैक करी, उनके थ्रू आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस लेनी चाहिए और आपको ऑफ कैंपस ट्राई मारना चाहिए। तो थोड़े बहुत यार यदि आपको एमएससी का मैं बताऊं तो बिल्कुल सेम ही आंसर रहेगा जैसे कि यार वासु ने आपको बताया कि यार आपका यदि और किसी फील्ड में प्लान है जाने का, जैसे कि यार एक वीडियो में पूरा इन डिटेल मैंने बात करा था इसके ऊपर, तो वीडियो आप जरूर देखना, गवर्नमेंट जॉब वर्सेज द एमएससी। मैंने वहाँ पर अच्छे से पूरा डिसाइड मतलब बताया था आपको कि यार आपको एमएससी क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यार सेम रीजन है, तो वापस इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जो सभी से मैं पूछता हूँ कि आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे जो कि यार आपने अपनी लाइफ में अभी सीखा है, और ताकि जब स्टूडेंट के लिए एज ए हेल्पफुल रहे हो, जो कि आपके जूनियर है जो अभी बीएससी या फिर बीएससी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे मतलब मैंने अभी तक ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं करा, लेकिन फिर भी जितना छोटा मोटा कुछ भी करा अपनी लाइफ में, उसके थ्रू मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो अभी कर सकते हो। ठीक है, उसको डिले मत करो। एंड और यही कहना चाहूँगा कि मिरेकल्स में बिलीव करो। अगर आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली होगी। एंड जहाँ तक बात रही अगर कोडिंग एंड दिस अलग अलग चीज़ों की एंड ऑल जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डायनामिक है एंड होती रहेगी। अपने आप को हर चीज़ में चेंज करना, हर सिचुएशन में अपने आप को चेंज करके उसे कोप अप करना सीखो। कभी भी प्रेशर लेके कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं करना चाहता था जो नहीं हो पाई, तो उस चीज़ का प्रेशर मैंने लिया कुछ टाइम तक, लेकिन मुझे लगा उसका प्रेशर लेने का कोई मतलब नहीं था। मतलब आप उसके लिए हार्ड वर्क करो। डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो बहुत सारी चीज़ें लाइन अप होके जो भी आपको चीज़ चाहिए वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगी। तो अभी के लिए तो मेरी यही सजेशन है जो भी आपने मांगी। एंड बाकी अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए अपना वर्क हर रोज थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। डेफिनेटली वो सम अप करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी। यस, बिल्कुल सही है। तो यार वासु ने बिल्कुल सही बोला है। और वैसे आप महेंद्र सिंह धोनी सर की भी एक लाइन आपने सुनी होगी कि यार प्रोसेस पे बिलीव करो ना कि रिजल्ट पर। जो चीज़ आपको मिलती जा रही लाइफ में बस लेते जाओ, है ना। बाकी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी, हमको अचीव करनी, आपको भी अचीव करनी, बस लगे रहो एक तरह से। या ओके वासु, थैंक यू फॉर शेयरिंग अबाउट यार जर्नी ऑफ द एमसीए एंड प्लेसमेंट, ताकि स्टूडेंट को कहीं कैसे क्लियर हो चुका होगा आज क्या थोड़ा बहुत हमको किस फील्ड में जाना चाहिए। आज के इस वीडियो का हमारा टारगेट कुल मिला के यही था कि यार स्टूडेंट को थोड़ा बता पाएँ कि यार आपके सामने 2 एग्जाम कराए, इसके बाद आप कुछ कर सकते हो, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह रहेगी। या